हे फ्रेंड्स, दिस इज रिदम अग्रवाल फ्रॉम मैमसी। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री की वीडियोस अपलोड हो चुकी है और नीट 2020 भी ख़त्म हो चुका है। तो बायो की वीडियो मैं बनाने के लिए वेट कर रहा था बिकॉज आप लोग सब लोग अभी तक पेपर एनालिसिस कर चुके होंगे नीट 2020 का। जो लोग बोल रहे थे ना कि नीट 2020 में नीट एनसीईआरटी से बाहर से आएगा बिकॉज एएमसी इस बार इंक्लूडेड है, जाके अपना मुंह धो लो या मुंह छुपा लो। जो मैं बोल रहा था वही हुआ, राइट। नीट 2020 में बस एनसीईआरटी से आ रहा था। तो क्या बोलने का मतलब था मेरा कि तुम लोग अगर अभी भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे ना तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जब तुम लोग नीट 2020 दे रहे थे, जिन लोगों ने अभी वापस ड्रॉप लेने का सोचा है, तुम्हें कुछ फ़ायदा हुआ जो नोट्स तुम पढ़ रहे हो? या फिर जो अभी नीट 2021 या नीट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उन्हें पता चला कि वो लोग नोट्स जो पढ़ रहे कुछ काम के थे? 2 क्वेश्चन आए थे भाई एनसीईआरटी से बाहर, 2 क्वेश्चन। 350 किसी के आए हैं जो एनसीईआरटी के बाहर इतना पढ़ा है? जो एनसीईआरटी पढ़ा है ना उसके भी 350 नहीं आ सकते बिकॉज एनसीईआरटी इतनी डीप है। तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना बायो की मेन स्ट्रैटेजी है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बायो कैसे पढ़ना और तुम्हारे बायो में 360 में 360 कैसे आएंगे। तो इस वीडियो को अगर तुम्हें पसंद आए ना तो लाइक शेयर ज़रूर करना है यार, बिकॉज मेरी वीडियो में शेयर्स नहीं आ रहे। तो अब मैं बता रहा हूँ बायो में क्या करना है। तो बायो में सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कोचिंग में तुम्हारा कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उस टॉपिक को आके पहले घर में पढ़ो, ठीक है। तुम्हें वो नोट्स पढ़ना है, जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन उसी दिन तुम्हें वो एनसीईआरटी का वो टॉपिक अच्छे से घोट लो। इतना घोटो कि तुम आंख बंद करके वो जो पैराग्राफ पढ़ाया जाता है ना, बिकॉज कोचिंग में मुझे पता है कि एक पैराग्राफ से ज़्यादा एनसीईआरटी का कवर किया नहीं जाता। एक पैराग्राफ को इतना डीप पढ़ा दिया जाता है कि तुम लोग उसको भी वो नहीं कर सकते। तो उस एक पैराग्राफ को पूरा अच्छे से रट लो कि तुम लोग लिख पाओ उस पैराग्राफ को बिना एनसीईआरटी देखे, इतने अच्छे से रटो। फिर अगले दिन जो टॉपिक पढ़ा पहले उस पिछले वाले पैराग्राफ को रिवाइज करो और पूरा। तो मतलब मेरा मतलब ये है कि तुम्हारा अगर कोचिंग का मटेरियल सही हुआ नहीं हुआ मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारा एनसीईआरटी सही से होना चाहिए। तो बायो में 360 में 360 कैसे आएगा? एनसीईआरटी पढ़ के आएगा। बिकॉज अब तुम लोग बोलोगे 360, तुम तो बोल रहे थे 350 आया था एनसीईआरटी के अंदर से, वो 10 मार्क्स कैसे आएंगे? तुम लोग इतने सारे कोचिंग के टेस्ट देते हो, इतने सारे फालतू की चीज़ें पढ़ते हो, तुम्हारे वो 10 मार्क्स भी कहीं ना कहीं से वो हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। मैं जब बोलता हूँ मैं बस एनसीईआरटी पढ़ा था, मैं एनसीईआरटी के अपने ड्रॉप ईयर के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा था। तभी भी मेरे नीट 2019 में 340 आए थे और उनमें से ना एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन सही हुए थे, एनसीईआरटी के अंदर के क्वेश्चन गलत हुए थे। कैसे गलत होते हैं यार? बिकॉज एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोग कोचिंग टेस्ट के लिए, अब जो तुम्हारा कोचिंग में वो चैप्टर खत्म हो चुका, अब क्या करना है? MTG एट योर एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बोल के एक बुक है, बहुत लोगों ने खरीद चुकी होगी, नहीं भी खरीदी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उस बुक को खरीद लो। उस बुक के एनसीईआरटी बेस्ड MCQs करो, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा एनसीईआरटी में कितना होल्ड है। तुम लोग जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो सही से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? अगर तुम एनसीईआरटी सही से पढ़ रहे हो मतलब तुम्हारा वो बुक अच्छे से पूरी सॉल्व हो जाना चाहिए। उसमें कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से है, लेकिन वो शायद रेलेवेंट हो भी सकते हैं नीट के सिलेबस से। नहीं है एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन है तो छोड़ दो, ठीक है। और अगर वो भी कर लियो तो डॉक्टर अली भी मैंने किया था, उसके भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। वो 2 बुक हो गए। अब प्रीवियस ईयर पास्ट 32 ईयर्स क्वेश्चंस तुम्हें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि एनसीईआरटी के बाहर से भी अगर तुम्हारा चांस है, तुम्हें अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा एनसीईआरटी पढ़ के, तो तुम एनसीईआरटी के बाहर के कौन से टॉपिक करने हैं। तो तुम लोग देखोगे प्रीवियस ईयर में कुछ टॉपिक्स है एनसीईआरटी के बाहर के जो पूछे जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स है। जेनेटिक्स के 2-3 कॉन्सेप्ट्स है जो एनसीईआरटी में नहीं जिक्र है, लेकिन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स है, वो आ जाते हैं नीट में, तो वो कर लो। तो बस हो गई। ये दोनों बुक्स का डिस्क्रिप्शन आपको मतलब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सब करने के बाद अब एक और क्वेश्चन मेरे पास आता है कि अब हम लोग कोचिंग टेस्ट के लिए बैठते हैं, कोचिंग वाले तो एनसीईआरटी देते नहीं है, उसके लिए मैं क्या करूँ? तो कोचिंग के लिए आप लोग के पास बेस्ट तरीका क्या है आपको पता है? कोचिंग के लिए पढ़ना ही छोड़ दो। और अगर ठीक है कोचिंग के लिए पढ़ना छोड़ने के बाद अगर तुम लोग बोलोगे यार ये हो नहीं सकता, घर वाले प्रेशर देते हैं, घर वालों को समझ भी नहीं आता, बस एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाता है, तो क्या करोगे? कोचिंग टेस्ट सपोज तुम्हारा इस संडे को है, तो तुम लोग 3 दिन पहले कोचिंग के नोट्स पढ़ने लगोगे, 2 बार रीडिंग मारो और उसके साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ो। कोचिंग टेस्ट में तुम्हारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। रेलेवेंट क्वेश्चन पेपर्स करो यार, नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन पेपर्स इंपॉर्टेंट है। मैं करता था एलन के क्वेश्चन पेपर्स, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए कमेंट बॉक्स में कि तो आप कौन से क्वेश्चन पेपर करते थे। मैं एलन के क्वेश्चन पेपर्स करता था फुल सिलेबस। पार्ट सिलेबस में तो वो लोग भी बहुत बाहर से देते हैं, लेकिन फुल सिलेबस में उनकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते थे, तो मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करता था। अभी भी तुम लोग देख लो यार, तुम लोग अगर हो सके ना तो बायो की क्लासेस ही जाना छोड़ दो, बायो की कोचिंग की क्लासेस जाना छोड़ दो। किसी दोस्त से जो जाता है कोचिंग
उससे नोट्स ले लो, उससे ज़्यादा तुम लोगों का कुछ नहीं आएगा। अगर तुम किसी आकाश का स्टूडेंट हो, आकाश के स्टूडेंट हो या एलन के स्टूडेंट हो, वो लोग मॉड्यूल के बाहर से कुछ नहीं देते, तो तुम लोग कोई टॉपिक पढ़ लो, उसका मॉड्यूल पढ़ लो। एनाटमी, फिजियोलॉजी जो फर्स्ट यूनिट है, प्लांट एनाटमी, वो मॉर्फोलॉजी, इन दोनों को प्लीज़ एनसीईआरटी के बाहर मत पढ़ना। तुम लोग आज पढ़ोगे तुम्हें कुछ याद रहेगा, अगले हफ्ते में तुम लोग सब भूल जाओगे। इतना वर्थ नहीं है यार। जो टाइम तुम लोग बायो में लगाते हो वो टाइम अगर तुम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगाओ ना, तुम लोग आराम से रैंक होल्डर बन सकते हो। मैंने वही किया था। मैं दिन का 2 घंटा एनसीईआरटी पढ़ता था मैक्सिमम। दिन के 1 या 2 चैप्टर, जब तुम लोगों का सिलेबस खत्म हो जाए, जब दिसंबर में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, तो दिसंबर के बाद तुम लोग जनवरी से दिन के 1 चैप्टर या 2 चैप्टर एनसीईआरटी के रोज़ पढ़ना। स्टार्टिंग में अगर तुमने जनवरी दिसंबर तक तुमने एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ी हो, तो स्टार्टिंग में मुझे भी टाइम लगता था। मैं एक चैप्टर में 1 से 1.5 घंटा लगाता था। धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाती है। जब मार्च तक आता है ना, जब नीट पीक में रहता है, तब एक चैप्टर पढ़ने में 20 मिनट लगता है और तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूले रिवाइज करने, बाकी चीज़ रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकते हो। तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, एनसीईआरटी ढंग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने का मोटिव क्या होता है? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने का मोटिव ये होता है कि जो कीवर्ड्स होते हैं ना एनसीईआरटी में, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, तुम्हें दिमाग में बैठ जाए कि अगली बार जब भी तुम पढ़ोगे ना वो एनसीईआरटी को, तुम्हें पता चलेगा हाँ इस कीवर्ड में मुझे फोकस करना है, बिकॉज मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यही है मेन मोटिव बायो की एनसीईआरटी करने का। ठीक है गाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।